जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, पीआरपी पब्लिकेशन की जो बुक है अशोक सर की, उनका चैप्टर नंबर है 6। ठीक है। आपके पशु प्रेक्षक भर्ती के लिए रामबाण क्लासेस होगी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी प्रमुख सिंचाई से पहले हमने राजस्थान का परिचय बात की थी पहली वीडियो के अंदर। फिर हमने दूसरा चैप्टर हमारा भौतिक प्रदेश रहा था। फिर हमने नदियों के बारे में बात की थी। फिर हमने झीलें बात की थी, बांध के बारे में बात की थी। तो आज जो छठा चैप्टर हमारा रहेगा वो है सिंचाई परियोजना। ठीक है। तो इनके अंदर आज तक पूछे गए लगभग 66 क्वेश्चन है। इस प्रकार से इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो बेझिझक होकर लास्ट तक बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देनी है। ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम अपना आज का जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न ये पूछा हमसे, पेन सिलेक्ट कर लिया, चलो। हाँ जी। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित जोड़ा है वो नहीं है। एक तरफ हमको सिंचाई परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ को जिला दे रखा है। इसको सुमेलित कौन सा है जो नहीं है। देखिए, बैतली सिंचाई परियोजना क्या बारां में है। इसके बाद इंदिरा लिफ्ट नहर है क्या ये श्री गंगानगर में है। या फिर बांकली बांध की बात करें ये जालोर के अंदर है। फिर डी ऑप्शन है भीमलत, ये बूंदी में क्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये है इंदिरा लिफ्ट। ये इंदिरा लिफ्ट आप सभी को मालूम होगा, ये सवाई माधोपुर नहर की श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में तो आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर नहीं है दोस्तों, ये होगी इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना श्री गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, इसी प्रकार फिर से पूछा गया कि निम्नलिखित में से सिंचाई और जिला दे रखा है, कौन सा जो सुमेलित नहीं है। आपने को बताना है। ऑप्शन ए है उराई परियोजना का चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन बी है बुड्डा या फिर गुड्डा बूंदी के अंदर है। पांचना बांध की बात करें ये करौली में है क्या। डी ऑप्शन है मानसी बाकल डूंगरपुर में है क्या। तो दोस्तों, डूंगरपुर की बात करें यहाँ पर तो सोम अमलाकंबा परियोजना है और मानसी आप सभी को पता होगा उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। और सोम अमला कमला की बात करें ये तो डूंगरपुर में है। तो राइट आंसर होगा इस प्रकार से डी ऑप्शन। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया है कि डूंगरपुर न होकर के इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। तो इस 2 नंबर का है डी ऑप्शन। चलिए तीसरा नंबर इस प्रकार से हमारा पूछा है, निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से किन्हें पर्वन वृत्त परियोजना के अंतर्गत सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, हाड़ौती का जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्वन जो परियोजना है इनसे सुविधाएं मिलती है। देखिए कौन कौन सी जो क्षेत्र है जो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए है झालावाड़ बारा कोटा जिले के अंतर्गत जो 637 यहाँ 637 है गांव को सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, पहला ही आंसर जो राइट होने वाला है, क्योंकि जो बूंदी वाला क्षेत्र है ना, हाड़ौती का बूंदी जिला, वो इस परवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो बूंदी इसमें हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी बूंदी है और इसमें ही बूंदी है, तो यानी कि बूंदी इसमें ही नहीं है, ये ऑप्शन है ए नंबर में। तो राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से सुमेलित नहीं है। तो बाखड़ा नागल परियोजना क्या राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है क्या। चंबल की बात करें यह राजस्थान मध्य प्रदेश की है क्या। माहिबजा सागर की बात करें तो यह राजस्थान गुजरात की है क्या। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो यह राजस्थान उत्तर प्रदेश की है क्या। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें यह यह राजस्थान और हरियाणा पंजाब की साइड के है, लेकिन उत्तर प्रदेश जिला नहीं आता है राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं टेबल के अंतर्गत। देखिए ये रही टेबल दे रखी है, बाखड़ा नागल बांध के राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और चंबल की बात करें यह राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है। माहिबजा सागर की बात करें तो यह है राजस्थान और गुजरात की। इसी प्रकार व्यास परियोजना है जो राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, बाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है। दोस्तों, ऑप्शन है 13.5%, अगला है 15.2%, सी ऑप्शन है 16.3%, डी ऑप्शन है 17.5%। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 15.2% जो हिस्सा राजस्थान रखता है बाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत। ठीक है। तो ये हो गया अपना 15.5 2%।
और व्यास परियोजना की बात करें, यह राजस्थान का हिस्सा हमने बता ही दिया है। और इस व्यास परियोजना के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। पहला बांध पड़ौद बांध है जो कि 20% हिस्सा रखता है। दूसरा है पोंग बांध। पोंग बांध वो भी हिमाचल प्रदेश में दोनों, और ये 51.5% हिस्सा रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेलित करना है। एक तरफ हमको सिंचाई परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है, इसको सुमेलित करना है। मानसी की बात करें, सॉरी बाकली है यहाँ पर, बाकली परियोजना, पिपलवाड़, लासी, सुकड़ी, इस प्रकार से जिले बात करें तो जो ऑप्शन बाकली की बात करें ये कोटा में है। पिपलाद की बात करें ये दोस्तों बारां में है, सॉरी झालावाड़ में है। लासी की बात करें, लासी दोस्तों आपसे भी बोला होगा बारां के अंतर्गत है। और सुकली बांध की बात करी है जालोर सरोई के अंतर्गत है। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है वह कहलाती है। क्या टांका है, खड़ीन है, जोड़ है या कुंडी है? कुंडी या कुई लिख देते थे यहाँ पर, कुई, कुंडली रखना। चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है खड़ीन, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा परंपरागत जल संरक्षण का ये विधि है। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल संरक्षण लाभान्वित है। तो यानी इसमें से वर्षा का जल संरक्षण है वो लाभप्रद है, बताना है। कृषि के लिए है, जल विद्युत के लिए है, भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए है या फिर सिंचाई के लिए है। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है सी, भूमिगत जल स्तर के सुधार करने के लिए इस वर्षा जल संरक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टांका और खड़ीन प्रकार है। तो दोस्तों ये टांका और खड़ीन क्या है? यह एक परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं। तो ऑप्शन डी उसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाल्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों ये पाल्लर पानी है, आप सभी को पता होगा, ये वर्षा का जो पानी है इसे पाल्लर पानी नाम दिया गया है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए। अगला प्रश्न है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला। दोस्तों माही परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाला जिला दोस्तों बांसवाड़ा है। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और यह देखिए डूंगरपुर का तो क्षेत्र आ जाता है आसपुरा, सागवाड़, सिमलवाड़ा, ये क्षेत्र है जो डूंगरपुर के आ जाते हैं। और बांसवाड़ा के आदिवासी जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत ये लाभान्वित है। और सर्वाधिक लाभान्वित माही नदी का जो है बांसवाड़ा जिला है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों कुब्बड़ पट्टी की बात करें, यह ऑप्शन डी के अंदर है, नागौर और अजमेर के अंतर्गत है जो कुब्बड़ पट्टी है। ठीक है, इसे हम अन्य नाम दे सकते हैं जैसे कि बांका पट्टी, हौंच पट्टी, ये इसके अन्य नाम है। और पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कम करने के लिए यहाँ नालगुड़ा पद्धति काम में ली जाती है, जो कि इस कुब्बड़ पट्टी का भाग है, नागौर अजमेर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए इसको बताना है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा चंबल। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना होगी। और इसकी कुल विद्युत क्षमता दोस्तों 346 मेगावाट है। और इसके प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था जो गुजरात के अंदर है। दूसरे में बात करें यहाँ पर कोटा बैराज का निर्माण हुआ था, वो भी 1960 के अंदर। तीसरे की बात करें, तीसरे चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो फरवरी 1970 में इसका निर्माण हुआ था। और तीसरे चरण की बात करें, यहाँ पर जो राजस्थान का अंतिम जो इस चंबल नदी पर बांध है, सवार सागर बांध, यह कोटा में है। इसका निर्माण है 1972 के अंदर हुआ था। तो ये इसके 3 प्रमुख बांध हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। लिफ्ट नहर दे रखी है और पीने के लिए पानी की आपूर्ति करवाता है किस जिले में? कवरसेन की बात करें, कवरसेन आप सभी को पता होगा जो है
अपने को बीकानेर के अंतर्गत लाभान्वित करवाने वाला जिला है कंवर सिंह लिफ्ट नहर। गंदेली सावा की बात करें, यह चूरू जिले को पानी देता है। राजीव गांधी की बात करें, यह दोस्तों जोधपुर को पानी की सुविधा देता है। और गजनेर की बात करें, यह नागौर और बीकानेर क्षेत्र हो गया, यानी कि नागौर वाला। इसका राइट आंसर होगा सीधा सीधा कंवर सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर, यानी कि ऑप्शन ए का 4, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध जो कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी है, चिनाब नदी है, पार्वती नदी है, सतलज नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण हुआ है। और हमने प्रश्न नंबर पहले के अंदर बात की थी, इसका हिस्सा जो रखता है राजस्थान 15.2%। सर्वाधिक लाभान्वित जिला होगा हनुमानगढ़ जिला है, जो इस परियोजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। अगला प्रश्न देखिए, 11 जनवरी 2019 को रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य का उपयुक्त समूह है। दोस्तों सीधा सीधा पूछा है कि ये रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना? सीधा आंसर है इसका हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है ये रेणुका परियोजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? ठीक है, तो कौन सी है जो अंतरराज्यीय राज्य परियोजना के अंतर्गत नहीं आती? क्या जाखम परियोजना है, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना है, जवाई परियोजना है, या फिर व्यास परियोजना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो जाखम परियोजना और जवाई परियोजना है, ये अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन ए और सी है जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ए और सी ऑप्शन डी के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो हमने बात की थी, ये जो सिंचाई परियोजना है डूंगरपुर जिले में है। ऑप्शन इसका ए नंबर राइट होगा। ठीक है, जो सोम नदी के ऊपर है। और सिंचाई परियोजना की बात करें, यह उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र को सिंचाई देती है। सोम अमला कंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो दोस्तों सिंचाई परियोजना है कोटा में, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों को लाभान्वित करती है? दोस्तों पार्वती नदी है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ये धौलपुर जिले को सिंचाई की लाभान्वित करता है। अगला प्रश्न है, भीम सागर स्थित है? भीम सागर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ में है ये परियोजना भीम सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झालावाड़ की अन्य जो सिंचाई परियोजना है जैसे कि चमली, चोली, रेवा, गुड़ली, गुलड़ी, कालीखंड, भीमनी, माधवी, कारेली, गुलड़ी, गागरीन, ये प्रमुख जो झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है। अगली देखिए, सही परियोजना का संबंध है। सही परियोजना का संबंध दोस्तों किस बांध से है? तो इसका राइट आंसर होगा जवाई बांध से है सही परियोजना का संबंध। ठीक है, सही परियोजना की बात करें, इसे साबरमती की सहायक नदी है जो सही नदी है, कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। ये ऊंचाई की बात करें तो 28 मीटर है, लंबाई की बात करें तो 1453 मीटर है। शुरुआत इसकी 1977 के अंदर हुई थी और पूर्ण निर्माण इनका 1978 के अंदर हो गया था। और लगभग यह इसकी लागत मूल्य की बात करें 4.07 करोड़ रुपए थी और सुरंग बनाकर जवाहर सागर बांध में पानी की आपूर्ति दी गई थी इस सही बांध से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, जोड़ा दे रखा है सिंचाई परियोजना और जिला? देखिए, बिलास जो है परियोजना ये 12 में है क्या? चोली क्या डूंगरपुर में है क्या? पांचना करौली में है? गरदड़ा बूंदी में है क्या? तो दोस्तों जो चोली है
यह आप सभी को पता होगा, हमने पीछे बात करके आए हैं, झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में, तो डूंगरपुर में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जो पंजाब हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना दोस्तों ये व्यास होगी, व्यास परियोजना ही इस पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो राइट सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जो सिंचाई स्रोत है कुल सिंचाई क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रखता है? तो इनमें से बताना है, क्या नहरें हैं, तालाब है, कुएं एवं नलकूप है, खेत या तालाब है? तो दोस्तों इसका सर्वाधिक जो सिंचित देता है, सर्वाधिक सिंचित देने वाला सर्वोच्च साधन है वो है कुएं एवं नलकूप। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, बात करें तो 72.52% सकल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यह क्षेत्रफल कुएं का देता है। और अगला प्रश्न देखिए, कुएं नलकूप से सर्वाधिक जो सिंचाई है यह जयपुर में होती है। इसका आंसर होगा जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो सिद्धमुख परियोजना में सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? तो दोस्तों सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आने वाला जो जिला है वह बीकानेर है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू वाला क्षेत्र आ जाता है, लेकिन बीकानेर वाला क्षेत्र है जो सिद्धमुख परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टांका। टांका है जो राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। टांका के लिए एक दुर्ग भी जाना जाता है दोस्तों, वह दुर्ग है जयगढ़। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों आज ही हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी के पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप अगली पार्ट नंबर 2 के अंदर बाकी के क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। आज हमने 30 क्वेश्चन के बारे में बात की थी, बाकी के जो 33 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में, सॉरी 36 प्रश्न बचे हैं, 36 प्रश्न जो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करूंगा यह आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर चैनल पर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।